हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपी के अंदर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, आज हम ये जानेंगे। बात करते हैं। वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड विद इन ए फंक्शन इंक्लूडिंग पैरामीटर आर सेड टू एग्जिस्ट इन दैट फंक्शंस। लोकल स्कोप। वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट इन लोकल स्कोप आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन या फंक्शन के अंदर या फंक्शन के पैरामीटर में जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं वो सभी वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल्स दैट आर असाइंड आउटसाइड फंक्शंस आर सेड टू एग्जिस्ट इन ग्लोबल स्कोप। देयरफॉर वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट इन ग्लोबल स्कोप आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। जो फंक्शन से ऊपर या फंक्शन से पहले कोई वेरिएबल्स अगर आपने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है। जो आपका लोकल वेरिएबल है उसका जो स्कोप होता है वो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर तक ही होता है, उसको आप बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बल्कि जो ग्लोबल वेरिएबल हैं वो आप फंक्शन की बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे आप। इसमें हमने राइट ए प्रोग्राम टू शो लोकल स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप। आंसर में हमने पी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 20 वैल्यू डाली। हमने सिंगल लाइन कमेंट में आपको दिखा रखा है कि हमने डिक्लेयर किया है ग्लोबल वेरिएबल पी। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन दी, डेफिनेशन करके डेमो करके एक डी करके फंक्शन हमने बना रखा है। क्यू नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 10 डाला, ये हमारा लोकल वेरिएबल है क्यू नाम से। फिर हमने प्रिंट कराई द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल क्यू की वैल्यू को प्रिंट किया गया। उसके बाद हमने प्रिंट कराया द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल पी की वैल्यू को प्रिंट कराया। फिर हमने फंक्शन की कॉलिंग करा दी, फंक्शन बंद हो गया। उसके बाद हमने फिर बाहर प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल पी। जो आपका पी नाम का ग्लोबल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा है और फंक्शन के बाहर भी काम कर रहा है। बट अगर इसी में हम जो हमने फंक्शन के बाद कॉलिंग करी है द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल पी लास्ट वाली, अगर हम इसके बाद क्यू नाम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करते तो वो प्रिंट नहीं होता और वो एरर देता। आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। आउटपुट आया आपका द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इस, आपने कितना दिया हुआ था 10, तो 10 आ गया। ग्लोबल वेरिएबल की पी की वैल्यू 20 आ गई और अगेन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू पी की वैल्यू 20 आ गई। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें रीडिंग ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम ए लोकल स्कोप। क्वेश्चन बनता है राइट ए प्रोग्राम वेयर ग्लोबल वेरिएबल आर रीड फ्रॉम ए लोकल स्कोप। आंसर देखेंगे इसमें। एक एग्जाम्पल है इसमें, एक डेफ करके हमने एक डेमो करके एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट एस क्या है, एक स्ट्रिंग हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। डेफिनेशन क्लोज हो गई है। उसके बाद डेफिनेशन के बाहर हमने एस की वैल्यू दी है, इक्वल्स टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी है आई लव पाइथन। फिर उसके बाद डेमो नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया है। जब आप आउटपुट देखेंगे तो आएगा आई लव पाइथन। हमने प्रिंट पहले करा लिया और डेफिनेशन एस की जो आपकी वैल्यू थी वो हमने फंक्शन की डेफिनेशन के बाद दी है, पर वो फिर भी एक्सेस कर जाएगी पाइथन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोई लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है और उन दोनों के नाम हमने सेम रख दिए हैं। क्वेश्चन बनता है राइट ए प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यू एस नाम का एक वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पे विद इन द फंक्शन। आंसर देखेंगे। टैप करके हमने एक डेमो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आई लव प्रोग्रामिंग। फिर हमने उसको प्रिंट करा लिया तो ऑब्वियस सी बात है आई लव प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्लोज हो गई। फिर हमने बाहर एस नाम का एक वेरिएबल दोबारा लिया और उसमें हमने वैल्यू डाल दी आई लव पाइथन। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो आई लव प्रोग्रामिंग प्रिंट होना है। उसके बाद हमने फिर से प्रिंट किया इसकी वैल्यू, तो अब जो आई लव पाइथन हमने लास्ट में लिखा था वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट आप देखेंगे, आउटपुट में आ रहा है आई लव प्रोग्रामिंग फर्स्ट वाला, उसके बाद आई लव पाइथन सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास द ग्लोबल स्टेटमेंट। क्वेश्चन बनता है इसमें राइट ए प्रोग्राम विदाउट यूजिंग द ग्लोबल स्टेटमेंट। आंसर देखेंगे। इसमें हमने ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 20 वैल्यू डाली। इसका मतलब है कि ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। टैप करके हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल लिया। नाम लोकल का भी ए है और ग्लोबल का भी है। ग्लोबल की वैल्यू 20 है, लोकल की वैल्यू हमने 30 डाल दी।
हमने प्रिंट कराया द वैल्यू ऑफ ए इज़ इन फंक्शन ए, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा आपका 30। देन डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा लगाया, उसमें हमने डाला द वैल्यू ऑफ एन आउटसाइड फंक्शन। आउटसाइड फंक्शन ए का क्या वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आएगा 30, जो कि आपके ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू थी। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, बट अगर सेम नेम का वेरिएबल अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो जो लोकल वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा, ना कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू। आउटपुट में देखेंगे आंसर आया द वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन 30, द वैल्यू ऑफ एन आउटसाइड फंक्शन 20। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे राइट ए प्रोग्राम यूजिंग द ग्लोबल स्टेटमेंट। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वो क्या था, विदाउट यूजिंग ग्लोबल स्टेटमेंट। देखते हैं क्या डिफरेंस है इसके अंदर। आंसर देखेंगे, हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है। टैप करके डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा है ग्लोबल, कीवर्ड लगाया हमने ग्लोबल, ए नाम के वेरिएबल, ए नाम का जो वैल्यू था ए इक्वल्स टू 30 कर दिया। इस बात का ये मतलब होता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, जिसकी वैल्यू 20 थी। अगर किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में वैल्यू डालते समय ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इससे अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 20 ना रह करके 30 हो गई है। फिर आप फंक्शन प्रिंट कराएंगे, एक ही वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 30। फिर आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि आउटसाइड द फंक्शन ए की वैल्यू क्या होगी 30। आउटपुट में देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन 30, द वैल्यू ऑफ एन आउटसाइड फंक्शन 30। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू दोनों टाइम 30 आएगी।